दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं। पूज्य पिताजी डॉक्टर दीनानाथ शरण एक विद्वान साहित्यकार और शैक्षिक जगत के नामी गिनामी लोगों में से थे। तो अमिताभ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक साहित्यिक परिवार से आते हैं, संबंध रखते हैं। आपके पिताश्री दीनानाथ शरण जी एक जाने माने साहित्यकार और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप भारतीय तो हैं, लेकिन विदेश की सेवा में आप तो हैं। आपके अन्य भाई और जो हैं एक दूसरी सेवा में हैं, वो भी विदेश में भी हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि बाबूजी को आप किस रूप में देखते रहे, किस रूप में आप उनको देखा और उनकी जो रचना धर्मिता थी उसको किस तरह से आप देखते रहे। नमस्कार। मुझे से वार्तालाप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बाबूजी के बारे में किसी को भी, मुझे या आपको या किसी भी व्यक्ति को अपने बाबूजी के बारे में अगर आदमी बोले तो वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होता है। लेकिन आपके सवालों का जवाब जो है संक्षिप्त में ये दिया जा सकता है कि जब मैं पैदा हुआ तो उनके लेटर हेड पर एक लोगो होता था, साहित्य ही जीवन है जी। और उन्होंने आजीवन अपनी मृत्यु तक इस चीज़ को जिया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बाबूजी मेरे साथ दिल्ली में करीब 1.5-2 साल थे, वो वहाँ से ज़बरदस्ती जो है पटना है और उन्होंने अपनी जीवनी लिखी। वो जीवनी तैयार है और मैं रोज़ बात करता था बाबूजी से, और बहुत दुख के साथ बताना चाह रहा हूँ कि बाबूजी ने मुझे बोला कि भाई मेरी जीवनी कंप्लीट हो गई है और इसको छपवाना है, और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो वो पटना आए थे अपने जीवनी को, अपने सारे जीवन के संघर्ष को कलमबद्ध करने के लिए। और साहित्य का क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है जी। तो बाबूजी के साहित्य के लिए एक जो मैंने बताया कि साहित्य ही जीवन है, दूसरा उनको कहना था कि साहित्य लोगों को मिलाता है जी। इसलिए बाबूजी के जितने भी मित्र थे उनसे उम्र में 20 साल, 25 साल, 30 साल बड़े भी थे और उनसे उम्र में 25 साल, 30 साल छोटे भी थे। वो सारे जो है नव साहित्यकार को बहुत ही प्रोत्साहित करते थे। और इसी घर में जहाँ बैठे हैं यहाँ सारे आते रहते थे या डाक से भेजते रहते थे कि मेरा सुधार कर दीजिए, मेरे बारे में लिखिए, मेरी पुस्तक के बारे में लिखिए। तो इन दो बातों के बाद जो है एक चीज़ और, एक दो और बातें हैं जो उनके साहित्य के संबंध में है। वो हमेशा कुछ नया करना चाहते जी। उस नएपन के लिए अगर एक ही उदाहरण दिया जाए तो उनकी एक किताब थी जो उन्होंने कविता की थी, जिसका मैं पहले जिक्र करूँगा, शैला के प्रति। जी। शैला के प्रति दुनिया की एक अनूठी किताब जिसमें किसी साहित्यकार ने या कवि ने पूरी कविता की किताब जो है अपनी पत्नी को लिखा है, अपनी किसी बिलवेड को, लवर को नहीं, अपनी पत्नी पर लिखा। और इस तरह की किताब मैं गूगल करके देखा, ऐसी कोई किताब जो है अभी तक नज़र में नहीं आई। तो ये जो है एक बहुत बड़ी देन है बाबूजी की, जो अपनी पत्नी पर जो है पूरी की पूरी कविता की किताब लिखे। और मेरी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर एक माँ पर ही कविता की किताब लिखी, वो है शैला स्मृति। शैला के प्रति पहले जीवन काल में, शैला के स्मृति जीवन के बाद। शैला मैंने शैलजा मेरी माँ का नाम था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये मुख्य है। और उनकी रचनाएँ जो है छपती रहती थी। उन्होंने जो है त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू में जो है हिंदी का प्राध्यापन शुरू कराया। उनकी रचनाएं जो है देश विदेश में छपती रहती थी। उनकी किताबें कई यूनिवर्सिटियों में चलती थी। नेपाली
भी उनकी किताबों का हुआ। हाँ, उनकी कई किताबों का अनुवाद हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर वही है सैला के प्रति, जिसका रूसी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, अर्मेनिया भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, और अभी उर्दू अरबी लिपि में करवाने का प्रयास चल रहा है, और आप लोगों के दुआ से शायद वो संभव हो पाएगा। तो आपने बाबूजी को, उनकी रचना धर्मिता को बड़े निकट से देखा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब वो लिखा करते थे तो उनकी लिखने की मुद्रा जो होती थी उस समय क्या करते थे? हमारे ख्याल से आपके सवाल में दो चीज़ छिपा हुआ है। एक है मुद्दा जो है उनका जो है जो भी वर्तमान है ना, हम कभी भी वर्तमान में जीते हैं तो भविष्य को पूरी तरह से नहीं देख पाते जी। तो उनका जो वर्तमान का जो था वो भविष्य को दर्शाता था। जैसे उन्होंने अपने जीवन काल में जो है कई जो भी उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ होती थी, जो सामाजिक दुर्भावनाएं थी, सामाजिक विसंगतियाँ थी, उन सब पर भी लिखा। और जो डे टू डे लाइफ के बारे में जो परेशानियाँ आती हैं, जैसे गंदगी हो गई, जैसे मैंने इस तरह से आप देख लें कि जो भी हो समसामयिक, हाँ, अगर आप वस्तु को वो समसामयिक वस्तु पर लिखते थे, और इस तरह से उनकी रचनाएं छपती रहती थी। उन्होंने साहित्यकारों पर भी लिखा, पूरी किताब ही लिख डाली साहित्यकारों पर, और उसमें काफ़ी नामी साहित्यकारों पर कविता में जो है उनकी कुछ दो चीज़ें और बता दें। बाबूजी ने जब त्रिभुवन विश्वविद्यालय में हिंदी का कार्यक्रम शुरू कराया तो उन्होंने एक नेपाली साहित्य का इतिहास वो हिंदी में लिखा, और यहाँ बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी है कहीं यहाँ ये अच्छी संस्था से छपा, और वो वहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय में एमए के पाठ्यक्रम में था। उसके बाद नेपाल के सबसे नामी साहित्यकार डायमंड शमशेर राणा, उनकी एक पुस्तक ने उपन्यास थी सेतु बाग, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ वासंती के नाम से। तो उस पर फिल्म भी बननी थी, लेकिन वो राजनीतिक होने के कारण जो है उस पर फिल्म नहीं बन पाई। फिर उस समय के परहैप्स शिक्षा मंत्री थे केदार मालवीय थे, वो भी हमारे यहाँ रुके, डायमंड शमशेर राणा भी हमारे यहाँ रुकते थे, और उनकी किताब का भी जो है इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो नेपाल से इनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा, और वही बात है कि अब कितनी मिला जुला कर साहित्य का जो पिताजी के कार्यगुण थे, साहित्य के प्रति जो उनकी रचना धर्मिता थी, जो संकल्पित होकर के वो काम किया करते थे, उन्होंने हिंदी के विकास के लिए भी काम किया। और हिंदी के विकास, जैसे आपने कहा, नेपाल की भाषा, तो कई भाषा के भी जानकार थे। एक्चुअली वो नेपाली भाषा के जानकार थे, और नेपाली भाषा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो हमारी वहाँ की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है जी। तो वहाँ भाषा समझ, फिर नेपाल और भारत का संबंध घनिष्ठ रहा है, तो काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। और जहाँ दिक्कत होती थी वहाँ नेपाल के जो साहित्यकार थे वो मदद भी करते थे जी। और कि जिसके पिताजी जो है हिंदी के स्थापित साहित्यकार रहे हैं, तो हम सबों की प्रेरणा स्रोत जो है बाबूजी हैं। तो चाहे वो मैं हूँ, मैं तुकबंदी कर लेता हूँ। मेरा छोटा भाई जो है वो अच्छी कविता लिखता है, काफ़ी अच्छी कविता लिखता है। जब वो मैट्रिक में था तो उसने एक छोटी मोटी काव्य प्रबंध ही लिख डाला था गौतम बुद्ध पे। मेरी बहन जो है उसके बाद वाली, वो ज़्यादा लिखती नहीं है, लेकिन लिखती है तो अच्छा लिखती है। और सबसे छोटी बहन जो है डॉक्टर वंदना वीतिका, वो साहित्य में बहुत कुछ करती है और हिंदी में उसने डॉक्टरेट भी किया है। तो मूल स्रोत, हमारे प्रेरणा स्रोत जो है बाबूजी हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने हर किसी को लिखने के लिए प्रेरित किया है जी। तो प्रेरणा स्रोत हमारे भाई बहनों के अगर बाबूजी रहे हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरी माँ
जो भी हिंदी में लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और उनको जयमाला उपनाम दिया। शैलजा जयमाला के नाम से उनकी बहुत सारी रचनाएं छपी। और मेरी दादी, उनको भी उन्होंने जो है उत्साहित किया। डॉक्टर प्रोफेसर दीनानाथ शरण जी की कई पुस्तकें हैं, उनकी लिखी कई कविताएं हैं। हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप उनकी पुस्तक की जो कविताएं हैं, जो कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उसके संदर्भ में बताते हुए हमारे दर्शकों को उनकी कुछ कविताएं 2-4 लाइन सुना दें। ये पुस्तक है शैला के प्रति का रूसी अनुवाद जी। और इसी पुस्तक का भी अर्मेनिया भाषा में अनुवाद हो चुका है। और इस पुस्तक की कई कविताओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। ये बाबूजी का चित्र है। और ये बाबूजी का चित्र है। उनकी कुछ किताबों का ये है जो प्रकाशित पहले हुए हैं। तो गीतों का यह गुलदस्ता है, गीतों का यह गुलदस्ता है, अनुराग प्यार के रंग भरे, सुधियों की गंध बिखरती है, तू जो इनको स्वीकार करे, तू भी जो उनको प्यार करे। तो ये 5 लाइन उन्होंने प्रस्तावना में लिखा था, क्योंकि कविता जो है, सारी कविताएं जो है वहाँ को समर्पित थी। जी।